तो जैसा कि आपको पता है मैं खुद एक टीचर हूं और हर साल एग्जाम्स की कॉपी चेक करता हूं। आप तो एग्जाम देके घर आ जाएंगे, तो आप में से आप सभी बच्चे में से कुछ बच्चे की कॉपी मेरे पास आएंगे, कुछ स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आएंगे और हम आपको फेल कर देंगे, या तो पास कर देंगे, या तो अच्छे नंबर से पास कर देंगे, या तो टॉप कर देंगे। समझ रहे हैं ना। तो आपको देखिए, जब हम एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं, आज रियलिटी क्या है वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि हम एग्जामिनर होने के नाते, टीचर होने के नाते, एक अच्छे टीचर होने के नाते आपका फैन भी हूं, आपका फ्रेंड भी हूं। सभी वीडियो में मैं कहता हूं आपका फ्रेंड हूं, मैं आपका भला चाहता हूं, मैं आपका अच्छा चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से कोई मेरा फ्रेंड, कोई मेरा स्टूडेंट फेल कर जाए। समझ रहे हैं ना। एक अच्छे टीचर आपको कभी भी फेल नहीं करने चाहते हैं। आज हम यहाँ पे देखिए बहुत से क्वेश्चन पेपर ले आए हैं। एक स्टूडेंट का कहना था कि सर 1 घंटा का वीडियो बनाइए लेकिन हमको अच्छे से सिखाइए। मैथ के एग्जाम में अगर मैथ क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो सभी क्वेश्चन लाइए और ट्रिक लगा लगा के हमको बताइए, लेकिन हमको सिखाइए कि एग्जाम में देखिए ये बच्चा को 29 नंबर मिला है। कितना मिला? 29 नंबर। ये अभी अभी हमने चेक किया है कॉपी। एग्जाम जब आपका हो जाएगा, एग्जाम देके आ जाएंगे तो आपका भी कॉपी चेक करूंगा, ठीक है, और आपका नंबर कट करूंगा। और नंबर क्यों कट करूंगा ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस बच्चे का मैंने नंबर कट कर लिया, 100 में 29 नंबर दिया, ये बच्चा फेल कर गया। इसका जब रिजल्ट आएगा सोचो इस पे क्या बीतेगा। समझ रहे? अभी इस बच्चा को नहीं पता है, लेकिन ये बच्चा फेल कर गया है। इसका नंबर क्यों कट किया, क्यों फेल किया, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा कि फेल से बचने के लिए आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, क्योंकि मुझे पता है वो सारी बातें, वो सारी चीज मुझे पता है कि एक एग्जामिनर स्टूडेंट को कब फेल करता है, क्यों फेल करता है, क्या वजह हो सकता है फेल करने का, सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में। और फेल से बचने के लिए क्या आप कॉपी में करेंगे जो कि हम आपको एग्जामिनर आपको फेल नहीं करेंगे, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहना भाई, इस वीडियो को एंड तक पूरी वीडियो देख लेना। आधे अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है बाबू, और कोई काम का नहीं होता है, इसलिए पूरा वीडियो देख के जाना। पहले क्या देता है, इस बच्चे का मैंने कॉपी चेक किया, इसको 92 नंबर मिला, 92 नंबर मिला, 100 में से 92 नंबर मिला। 100 नंबर का हमने इसका एग्जाम लिया, 92 नंबर से ये पास किया, मतलब ये टॉप कर गया। आपको भी चाहिए 92 नंबर, तो क्या करना है ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। और फेल अगर नहीं होना है तो क्या करेंगे एग्जाम कॉपी में जिससे आप फेल नहीं होंगे, इस वीडियो में बताएंगे। आप पढ़ने लिखने में कितना भी कमजोर हैं या कितना भी टैलेंट हैं, वो सब कोई काम नहीं आएगा एग्जाम में, ये ट्रिक काम आएगा। समझ रहे हैं? देखिए, अगर आप पढ़ने लिखने में मान लो बहुत टैलेंट है, आपको लगता है यार मैं तो बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा एग्जाम में, लेकिन अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं पता, मैथ का सॉल्यूशन किस तरह से आंसर शीट में लिखेंगे, मैथ का सॉल्यूशन तो करने हर कोई बच्चा जानता है, सब कोई जानता है भाई, मैथमेटिक्स का सवाल सब कोई बना लेता है, लेकिन कॉपी में किस ढंग से आप आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको नहीं पता है, इसलिए आपका नंबर कट होता है। बहुत सारी बातें बताऊंगा। एक बच्चे का कॉपी मैंने चेक किया, इसको 48 नंबर मिला, मतलब ये सेकंड डिवीजन आप कह सकते हैं। इसको वो ट्रिक नहीं पता, गधा निकला बेवकूफ, ये फर्स्ट डिवीजन हो सकता था। इस वीडियो में आपको जो ट्रिक बताऊंगा वो ट्रिक अगर इस कॉपी में आप लगा लेंगे ना तो आपको 48 से सीधे 70 नंबर आप ला लेंगे। समझ रहे हैं? 20-25 नंबर आपका बढ़ जाएगा। और ये बच्चा जो कि 29 नंबर 100 में लाया, ये भी गधा निकला, महागधा निकला, महाबेवकूफ निकला। अगर इस वीडियो में जो हम यहाँ पे ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक आप एग्जाम में लगा लेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट डिवीजन फेल नहीं करता। ये बच्चा 60 नंबर लाता, 29 से सीधा 60 नंबर, 20-25-30 नंबर आप ज्यादा लाएंगे। समझ रहे हैं? देखिए, इनसे सीखिए, इनसे सीखिए, अगर सीखना है तो कुछ इनसे सीखिए। ये बच्चा टॉपर है, 92 नंबर लाया है, इनका कॉपी आपको दिखाया जाएगा अभी अभी। और इस कॉपी से आप क्या सीखेंगे जो कि आप अपने एग्जाम में लगाएंगे, वो अप्लाई करेंगे। इस कॉपी से आपको जो इंप्रूवमेंट आप में आएंगे ना, वो आपको फेल नहीं होने देंगे आपके एग्जाम में। सब कुछ बताऊंगा बाबू। देखिए, ढेर सारे क्वेश्चन पेपर ले आए हैं, आज सारा डाउट, सारा फंडा क्लियर कर देते हैं। समझ रहे हैं ना? एग्जाम के बाद आप मुझे ही याद करेंगे कि था कोई गुलशन सर जो कि हमको एग्जाम में अच्छा नंबर दिलाया। समझ रहे हैं? देखिए, 1 क्वेश्चन पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर, 3 क्वेश्चन पेपर, 4, 5, 6 क्वेश्चन पेपर, 6 में से वो सारे ट्रिक इसमें लगा लगा के आपको बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूट ना पाए। समझ रहे हैं ना? देखिए, चलिए आंसर शीट लेके आपको बताते हैं। इस बच्चे को देखिए 29 नंबर मिला है, इसी में ट्रिक लगाएंगे,
इस बच्चे को 48 नंबर मिला है, इसमें अगर हम ट्रिक लगाएंगे तो 48 से 70 नंबर कैसे पहुंचेगा इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। सब कुछ इस वीडियो में बताए जाएंगे आपको। आप इस वीडियो को एंड तक देखना यार, पूरी वीडियो देख लेना। थोड़ा आप लोग कॉपी देख लीजिए, ठीक है, क्यों 29 नंबर क्या वजह से मिला, 48 नंबर क्या वजह रहा होगा, और यहाँ पे 92 नंबर किस वजह से मिला। इस वीडियो में हम आपको कई टॉपिक, आपके सारे मन के डाउट क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स का कोई पेपर है, कोई भी पेपर, ऐसा नहीं कि यही पेपर, कोई भी आपके एग्जाम्स का पेपर, मतलब जो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं जानते हैं उसको कैसे आंसर शीट में लिखेंगे, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब अगर एग्जाम में कुछ नहीं आए मैथमेटिक्स पेपर में, आपका कमजोर है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको लगता है, मतलब देखो आपको लगता है, मन से आवाज आता है, दिल से आवाज आता है, अंदर से आवाज आता है कि यार मैं एग्जाम दूंगा, कहीं मैं मैथ में फेल ना कर जाऊं, समझ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि फेल नहीं होने देंगे यहाँ पे। अगर आपका 28, 29, 20 नंबर आएंगे एग्जाम में, परीक्षा देंगे तो इस वीडियो में जो ट्रिक बताऊंगा आप अच्छे खासे नंबर लाओगे। और अगर आपको मन में लगता है यार मैं मैथ में उतना भी टैलेंट नहीं हूं, अगर मैं एग्जाम दूंगा मेरा 50 से 60 नंबर आएगा, या 40 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको लगता है कि मैं 92% से तो पास हो जाऊंगा, यार मैं बहुत पढ़ने लिखने में टैलेंट हूं, है ना, बहुत टैलेंट हूं, मतलब आपके अंदर एक मन से आवाज आता है, खुशी आता है, मैं खुश हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा नंबर लाऊंगा, मैं मैथ में बहुत टैलेंट हूं, सभी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, समझ रहे हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको लगता है ना कि मैं ज्यादा नंबर लाऊंगा, लेकिन आपका नंबर कट भी तो हो सकता है, इसकी क्या गारंटी। तो क्यों ना जिसका 92 नंबर आया है उसका कॉपी देख लेंगे तो समझ जाएंगे हाँ क्या गलती इन्होंने नहीं किया है, आप भी वो गलती नहीं करेंगे तो आपका भी नंबर कट नहीं होगा, आपका भी 90 से ज्यादा नंबर आएगा भाई। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बताओ। सही बोल रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ। क्यों सही बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूं, मैं कॉपी चेक करता हूँ, आप वो सारी बातें मुझे पता है जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो सारी बातें देखिए। और हाँ, कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर सब दे जाइएगा, ठीक है, ताकि मैं जब भी कॉपी चेक करूं मुझे पता चले हाँ ये रोल नंबर का इस नाम का बच्चा का कॉपी मेरे पास आया है, चलो अच्छे खासा नंबर दिया जाए। हाँ चलिए, सबसे पहले इस फेल वाला बच्चा की कॉपी देखिए। आपको हम देखिए, वीडियो बड़ा होने दीजिए, ठीक है, हाँ, लेकिन आप बहुत ही अच्छे चीज सीख के जाएंगे, याद करेंगे मुझे। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने, देखिए बाबू आप ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रश्न संख्या 1 का आंसर नहीं जानता था। क्लियर, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी हम एग्जामिनर खुद कहता है कि बच्चे प्रश्न पेपर में जो पहले आप अच्छे से आंसर जानते रहेंगे उनका ही जवाब दें। तो वही बच्चा इन्होंने भी क्या है कि 1 का नहीं जानता था तो नहीं दिया, 2 का जानता था तो 2 का दिया, चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने देखिए क्या किया कि ये तो बहुत अच्छा से प्रेजेंट किया। अब देखिए इसमें थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। अब देखिए ये पेज खाली छोड़ दिया, हाँ नहीं छोड़ना था। उसके बाद देखें इस पेज में दाग उग गया है, देखिए दाग गया है, क्यों, क्योंकि ये मार्कर पेन से लिखा है। जो मार्कर होता है ना बाबू, मार्कर, समझ रहे हैं आप, समझते होंगे, मार्कर जो होता है मार्कर पेन, उससे आंसर दिया है। आपको ऐसा भूल से भी नहीं देना है, आपको बॉल पेन लेना है, ऐसा 2 टकिया 3 टकिया 5 टकिया जो कलम होता है, इस सब से आपको आंसर देना है। मार्कर पेन से अलाउ नहीं रहता है। देखिए क्या हुआ, देखिए मार्कर पेन से जवाब देने का नतीजा देखिए, इस पेज में उग गया, छप गया। इस पेज में जब इसका दाग छप जाता है तो ये बच्चा इधर आंसर नहीं दिया। तो एग्जामिनर को क्या करना हुआ, ऐसे देखा सादा पेज है, बस लाल पेन से ऐसे क्रॉस लगा दिया गया, क्योंकि ऑफिस को द्वारा अलाउ रहता है एग्जामिनर को कि जहां जहां बच्चे ने कॉपी में लिखा है उस आंसर को चेक करेंगे और सादा पेज को, खाली पेज को लाल पेन से क्रॉस लगा देंगे। तो एग्जामिनर जी वही किया है, लाल पेन से क्रॉस लगाए हैं, ठीक है। तो बच्चे ने यहाँ पे जवाब दिया, देखिए फिर इस बच्चा के यहाँ पे छप गया, क्योंकि मार्कर पेन से दे रहा है। मार्कर पेन से आपको कभी भी जवाब नहीं देना है बाबू, ठीक है, ये सब फाइल होने का संकेत है। हाँ देखो सदा पेज है, एग्जामिनर ने लाल पेन करा के क्रॉस लगा दिया, मतलब एग्जामिनर ने कह दिया कि बच्चा सदा पेज रखा है। उसके बाद देखिए 31 का लिखा था लेकिन हिम्मत नहीं हुआ आंसर देने का, समझ रहे हैं। देखिए सदा पेज है, क्यों ना बच्चा फेल होगा, कहाँ लिखा कहाँ है बाबू, 4-5 पेज लिखोगे तो कैसे एग्जामिनर आपको मार्किंग करेंगे। हाँ घींच तीर के वही 10-15 नंबर मिलेगा, उससे तो आप फेले के गिनती में है ना। देखिए यहाँ पे बच्चे ने लिखा, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया होगा, नंबर कटा है, यहाँ पे सही है, 5 का आंसर दिया। देखो देखिए 31 का देने जा रहा था फिर 5 का दे दिया, बताओ ये है आंसर देने का तरीका, सीरियल नंबर से नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। देखिए सादा पेज कितना रखा, फिर 12 का दिया, छोड़ दिया, हिम्मत नहीं, सोचता होगा बाद में देंगे, लेकिन छूट गया ना। देखिए फिर यहाँ आंसर दिया। तो एक, हाँ एक बात और,
देखिए बहुत से बच्चे मुझको कमेंट करते थे, क्योंकि मैं जैसा आपको कहा कि मैं टीचर होने के नाते एक स्टूडेंट जी का फैन हूँ, तो वो अपने दिल की बातें मुझसे शेयर किया कि सर मेरा बहुत से पेज मतलब बीच का 2-3 पेज खाली छूट गया है, सादा रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं, देखिए इस बच्चे का कितना सादा पेज रहा, फिर भी एग्जामिनर यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, वो भी लगता है गलती दिया है, लाल पेन से एग्जामिनर जी क्रॉस किया है, नंबर नहीं दिया, फिर भी देखिए। तो ये बच्चा पढ़ने लिखने में उतना टैलेंट नहीं है। अब आप इनका कॉपी देख के निराश हो जाएंगे कि सर मेरा भी यही हाल होने वाला है, मतलब हम भी फेल कर रहे हैं सर जी, मेरा भी 25-30 से नीचे नंबर रह जाएगा, क्योंकि मैं भी मैथ में कमजोर हूँ, 2-3-4 पेज एग्जाम में भर के आऊंगा तो फेल की गिनती में है, जो कि हम फेल हो जाएंगे। तो आप सही वीडियो पाए हैं, हम जैसे एग्जामिनर मिल जाए तो बच्चे को कभी भी फेल नहीं करेंगे, मतलब कभी फेल होने ही नहीं देंगे। हम क्या कर रहे हैं पता है, हम वो सारे राज जो कि एग्जाम कॉपी चेकिंग में जिससे कॉपी चेक किया जाता है, वो सारे राज, वो सारे पोल आपके सामने खोल रहा हूं। मतलब आपको बताऊंगा कि देखो अगर आपका कम नंबर आए तो आप एग्जामिनर से कैसे बढ़वा सकते हैं। आपको क्या करना, ट्रिक लगाना है। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते होंगे, देखिए इस बच्चे का क्यों छूटा इस बच्चे का 31 नंबर छूट गया, क्यों छूटा और दिखाता हूं। 12 नंबर छूट गया, क्यों छूटा, क्योंकि ये बच्चा ट्रिक नहीं जानता था। ट्रिक जानता, वो ट्रिक लगा के लिख लेता तो नहीं छूटता। एग्जामिनर को लगता है चलो बच्चे ने बहुत से पेज में लिखा है, नंबर दे देता। खाली पेज पे नंबर क्या देगा बताओ, कुछ भी नंबर नहीं देगा। कौन एग्जामिनर देगा भाई, मैं खुद नहीं दूंगा खाली पेज पे नंबर, मैं नहीं दूंगा खाली पेज पे नंबर, कोई नहीं देगा। बेवकूफ होगा जो कि खाली पेज पे नंबर देगा एग्जामिनर जी। हाँ, तो आप तो इसका कॉपी देख लिया, क्या कारण रहा 29 नंबर आने का, समझ गया। चलिए टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में आपका हम सारा टेंशन दूर कर देंगे। देखिए अब इसका कॉपी देखिए, 48 नंबर इस बच्चा को मिला है, 100 में 48 नंबर। इनका कॉपी से आप सीखिए, आपको प्रेरणा हम दे रहे हैं। ये ना आप ये कभी भी नहीं सोचिए कि गुलशन सर खाली बकवास करता है, वीडियो लंबा करता है, नहीं, आपको प्रेरणा दे रहे हैं बाबू, ताकि आप एग्जाम में ये मिस्टेक ना करें जो इस बच्चा लोग कर रहा है, आप वो ना करें मिस्टेक। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि यार कोई बच्चा फेल हो जाए, हम ये कभी नहीं चाहते हैं, समझे ना। हाँ, सभी को अपना मानते हैं ना, सभी को अपना मानते हैं यार, दिल से अपना मानते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना भाई, हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। हाँ, एक नेक दिल, अच्छे दिल के मतलब साथ समझे बने रहिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 30 का उत्तर दिया हो बाबू 30 का उत्तर दिया, समझ रहे हैं कहां से पीछे शुरू कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, 32 का उत्तर दिया। इसका क्वेश्चन पेपर अलग रहा होगा, फिर भी इससे आप प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा। देखिए इन्होंने मिस्टेक क्या किया, ये बाउंड्री पार कर गया। आपको हम बताते हैं ना कि जब भी आंसर शीट लिखेंगे, अगर आंसर शीट में इधर मार्जिन छूटा रहे और इधर भी मार्जिन छूटा रहे, तो आपको ये बाउंड्री कभी भी पार नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। ये फाटक कभी भी पार नहीं करना, जो कि इस बच्चा ने आंसर क्रॉस कर दिया, समझ रहे हैं ना। देखिए और हाँ, एक बात आपको हम दिखाते हैं, रुकिए, आपसे क्या छिपाना, आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए ये बच्चा 30 का उत्तर दिया, ये भी बच्चा 30 का उत्तर दिया, इसको 92 नंबर मिला और इसको कितना 48 नंबर मिला। इसका आंसर देखिए दोनों का, देखिए यहीं से समझिए। ये बच्चा बाउंड्री पार कर गया, ये बच्चा बाउंड्री नहीं पार किया। इनका आंसर देने का देखिए सटीक प्रोसेस, जो फॉर्मूला है ब्लैक पेन से लिखा, जो आंसर निकला है, आंसर को इन्होंने क्या किया, ब्लैक पेन से रखा है, ब्लैक पेन से रखा है। इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, आता पता कुछ नहीं, बल्पा प्लस बीटा का यहाँ मान निकला, यहाँ मान निकला। बताओ कोई ढंग हुआ, बाउंड्री पार नहीं, इसको पन्ना का कंजूसी किया। इतना सारे पेज खाली छोड़ के क्या करोगे पहले बताओ। इतने सारे पेज तो दिया है, किस लिए दिया है, आपको कंजूसी करने के लिए, नहीं ना। फिर इन्होंने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज बच गया तो यहीं पे लिख दिया। इसको इस पेज में लिखना था, पेज की कमी नहीं था, इसको इस पेज में लिखना था। ये बच्चे को देखिए यहाँ पे हुआ खाली रहा, फिर भी खाली रहने दिया, इसको इस पेज में लिखा है। देखिए कितना अच्छा से लिखा है, आप देख सकते हैं। ओ हो क्या मस्त लिखा है भाई, ब्लैक पेन से। देखिए देखिए इंप्रेस हो जाएगा एग्जामिनर जी, इंप्रेस हो जाएगा। देखिए जो उतना मतलब थोड़ा मोड़ा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है उसको ब्लू पेन से रखा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब जो आंसर है उसको ब्लैक पेन से डब्बा में रखा, बता गया एग्जामिनर सर को। देखिए तो यही वजह है, समझे ना, यही वजह से इनका नंबर कट किया। इनका राइटिंग देखिए कैसा है, इस तरह मैथमेटिक्स का सॉल्व किया जाता है जी, ना तो देयरफॉर लिखा ना तो कहीं कुछ लिखा, इसका नंबर क्यों नहीं कटेगा, यही वजह है नंबर कट होने का। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं, चलिए कोई क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, बहुत से क्वेश्चन पेपर लेंगे कि क्वेश्चन पेपर, मैथ के क्वेश्चन पेपर में आपका जो भी क्वेश्चन पेपर हो, अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो इस बच्चे की तरह खाली नहीं छोड़ना है, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। ट्रिक लगाना, ट्रिक क्या है, हम आपको सच्चे और अच्छे ट्रिक बताएंगे जो कि एग्जाम में 100% 100% मैं गुलशन शर्मा, ठीक है, आपको गारंटी देता हूं, आप कभी भी फेल नहीं करेंगे अगर आप ये ट्रिक लगा लेंगे तो चलिए हम एक आंसर शीट लेते हैं आपको सिखाने के लिए बच्चों। चलिए इसी को लेते हैं, 48 नंबर आया है। अब देखिए ट्रिक लगाएंगे तो इसका नंबर बढ़ेगा, देखिएगा
चलिए कहाँ है सादा पेज, हम यहाँ से आंसर शीट ले रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन पेपर में ट्रिक लगाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर है, 2 क्वेश्चन पेपर है, 3 4 5 6 क्वेश्चन पेपर है, सब में ट्रिक लगाते हैं, बारी बारी से ट्रिक लगाते हैं। चलिए हम जो है ना टीचर से स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है, ये लाल पेन हम रख देते हैं और ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ चलिए सबसे पहले आपको क्या करना कि क्वेश्चन पेपर, देखिए ये क्वेश्चन पेपर ले लिया, बहुत से क्वेश्चन पेपर हम लेंगे, बहुत से क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन पेपर लिया। ठीक, आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा उसी तरह आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं, दिखाया जाए बच्चे को थोड़ा। हाँ देखिए ये क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं, एक भुजा 18 सेंटीमीटर एवं एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए एक पल के लिए हम नहीं जानते हैं, मतलब आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो अब ट्रिक लगाएंगे, लेकिन ट्रिक लगाने से पहले आपको क्या करना कि जो जो क्वेश्चन के आंसर जानते रहेंगे अच्छे से उनका आंसर इधर दे देना है। ठीक है, मतलब दे देना है, समझ रहे हैं कि दिखाऊं आपको, आंसर दे देना है। ठीक है, और जो जो तब नहीं जानते हैं उसके बाद लिखना है, ट्रिक लगाना है। तो सबसे पहले कितना दे रहे हैं 30 नंबर, तो यहाँ पे लिखिए ब्लैक पेन से आपको लिखना है बाबू, और एक स्केल ले जाना है, स्केल अलाउ रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, लिखेंगे प्रश्न संख्या, इस तरह लिखेंगे। कितना है 30 है, 30 का उत्तर इस तरह लिख लेंगे। और यहां पर स्केल रख के आज हम सब कुछ आपको सिखा देते हैं। एग्जाम में आप इसी तरह से कॉपी लिखिएगा और जो क्वेश्चन नहीं जानते रहेंगे उनका इसी तरह ट्रिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लैक पेन का हो गया काम, अब आपको ब्लू पेन लेना है। ठीक है, ब्लू पेन, ब्लैक पेन का इतना ही काम था। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं इतना, तो जो जो दिया है सबको लिख दीजिए पहले। तो लिखने के लिए लिखिए दिया है या प्रश्न से, प्रश्न से इस तरह लिख दिया ब्लू पेन से। अब यहाँ पर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हम नाम भी रख देते हैं, मतलब एक त्रिभुज पहले त्रिभुज बना लेते हैं। हमेशा कोशिश करेंगे फिगर बनाने का। देखिए इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, हर कोई ये कर लेगा। ठीक है, ट्रिक है, मतलब आप नहीं जानते हैं तो भी ये कर लेंगे। एक त्रिभुज, त्रिभुज तो आप जानते हैं ऐसा होता है, इतना जानते होंगे। चलिए सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है त्रिभुज मतलब 3 गो भुजा वाला, 3 गो लकीर से खींच देना है बस, मतलब जैसे तैसे खींच देना है, लेकिन इधर सटा देना है। ये जो है इसमें मिला देना है, कोई कोना, कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए, बस 3 गो कोना बन जाना चाहिए। तो इसका नाम रख देते हैं अपने मन से, ए बी सी, सब कुछ अपने मन से ही करना है, क्वेश्चन से देख देख के। बस यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एगो त्रिभुज है, इसका नाम हम क्या रख दिए ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है। कोई दिक्कत नहीं, एगो त्रिभुज है जिसका नाम एबीसी है, अपने मन से लिखेंगे। अब क्या कह रहा है, जिसकी 2 भुजा 18 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। तो 3 को भुजा में से किसी भुजा को रख दीजिए 18 सेंटीमीटर, इसको रख दीजिए 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दीजिए जिसकी, सब कुछ क्वेश्चन से, जिसकी 2 भुजाएं क्या है 18 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। लिख दिया सब कुछ। अब देखिए, अब यहां से लिखिए, देखिए यहाँ फिगर से निकालिए। अब यहाँ पे लिखेंगे चित्र से सीखिए ये सब ट्रिक। ठीक है, ये सब ट्रिक सीखेंगे, आपका भी 29 से ज्यादा नंबर आएगा, 48 से ज्यादा नंबर लाएंगे आप खुद। ठीक है, मैं नहीं लाऊंगा, आप खुद लाएंगे, ये एग्जामिनर आपको सिखा रहा है। ठीक है, देखिए एक अच्छे टीचर क्या सोचता है पता है, अच्छे टीचर ये सोचता है कि जो बच्चे नहीं लिख पाए, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाए, कम से कम उस क्वेश्चन से रिलेटेड मतलब कुछ स्टेप तक जो कि सही हो, तो हम कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। मतलब टीचर खुद सोचता है, टीचर खुद चाहता है कि बच्चे की कॉपी में लिखी होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ज्यादा हद तक सही हो, कुछ गलत हो लेकिन लिखी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो देखिए यहां तक आपका सही है। अब देखिए चित्र से निकालिए, चित्र से
इसको और भी अपने मन से बना बना के लिख सकते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। चलिए चित्र से AB कितना है 18 सेंटीमीटर है। चित्र से AB, यह भुजा AB अपना मन है, चित्र से AB 18 सेंटीमीटर है और AC कितना है 10 सेंटीमीटर है। AC 10 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको भी लिख दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, ज्ञात करें, लेकिन आपको तो नहीं आता, तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दीजिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, यहीं तक खाली रहने देंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना नंबर का है, 3 नंबर का है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया है, 3 मार्क्स 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो 3 मार्क्स में से अगर इस क्वेश्चन का आप नहीं जानते थे आंसर, लेकिन देखिए कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब ये इस क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे, तो नहीं जानते थे तो खाली रहने देते हैं, तो आपको भी वही 29 नंबर तक मतलब जोड़ जाड़ के मिलता, मतलब आप फेल हो जाते हैं। तो 0 से अच्छा 1, ये क्वेश्चन 3 नंबर का था, 3 मार्क्स का था। तो अगर आप इतना क्वेश्चन से ही निकाल के इस तरह लिख दिए, तो 3 में से कोई भी एग्जामिनर, मैं हूं या कोई भी एग्जामिनर जी, टीचर जी, कॉपी चेक करने वाले टीचर जी, आपको 3 में से कम से कम की बात कर रहे हैं, 1 नंबर तो आपको दे ही देगा, 1 नंबर आपको दे देंगे, समझ रहे हैं। 3 में से 1 नंबर दे देंगे, कोई टीचर आपको 2 नंबर भी दे देंगे, जबकि आप इस क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते थे, फिर भी आपको 1-2 नंबर मिल गया, समझ रहे हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ ऐसा किया। अब मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में, तो आप मान लीजिए आपके क्वेश्चन पेपर में 15 क्वेश्चन है, 15 में से आप 5 का जवाब दे दिए, अब 10 क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, तो 10 में से अगर 10 क्वेश्चन का ट्रिक लगा दिए तो एक के 2 नंबर मिला, तो 15-20 नंबर नहीं बढ़ गया जी। जहां आप 48 नंबर लाए थे, 48 में से 15 नंबर जोड़ दीजिए, 60 प्लस हो जाता है, मतलब फर्स्ट डिवीजन कर गए। चलिए और भी ट्रिक सीखिए, आपको एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाया। चलिए मान लीजिए आप कोई और क्वेश्चन नहीं जानते, मान लीजिए ये क्वेश्चन का आंसर अब आप नहीं जानते हैं, 19 नंबर का, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल निकालें। आप ये भी नहीं जानते हैं, तो आपको क्या करना, आंसर तो देना है, लेकिन इतना जो बच गया आपको ना यहाँ नहीं देना है, अब इस पेज में देना है। ऐसा कब करना है, जबकि आपके बहुत से पेज एग्जाम में खाली जा रहा हो, ठीक है, कॉपी का बहुत से पेज आपको खाली जा रहा है, आपको लग रहा है बहुत से पेज छूट रहा है, तब आपको पेज की पन्ना की कंजूसी नहीं करना। और अगर बहुत कम पेज बच रहा है, आपको लगेगा आपका पन्ना घट जाएगा, आपका कॉपी घट रहा है, पेज घट रहा है, तब आपको यहाँ पे आंसर देना है। बात समझ आई। चलिए एग्जामिनर होने के नाते एक अच्छा मैं दोस्त भी हूँ, ठीक है, तो आप भी मेरा दोस्त बन जाइए, सब्सक्राइब करके दोस्त मेरा बन जाइएगा, ठीक है, आपको ही फायदा होंगे, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है, कि आपका कॉपी कैसे चेक हो रहा है, कहाँ पे नंबर काटे जा रहा है। तो चलिए, तो वही करना, ब्लैक पेन अब आपको उठाना है, ब्लैक पेन से लिखना है यहाँ पे प्रश्न संख्या 19 का उत्तर। अब स्केल लेना है, ये काम आप स्पीड में करेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, एग्जाम का टाइम बहुत कीमती होता है, तुरंत हो जाता है, हो गया, बस हो गया। अब आपको ब्लू पेन लेना है, ब्लू पेन उठाना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा, तो सबसे पहले त्रिभुज आपको बना लेना है, यहाँ पे त्रिभुज बना लेना है, ऐसे ऐसे, इसका नाम भी रख दीजिए ताकि अच्छा लगे, ABC, ठीक है, बिना नाम का कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या फिर दिया है प्रश्न से, है ना, प्रश्न से क्या दिया, एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज का नाम रखा, तो चलिए लिख देते हैं कि दिया है या प्रश्न से एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है। यहाँ पे लिखिए एक त्रिभुज, सॉरी, जिसका नाम ABC है। कितना सुंदर लगने लगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज जिसका नाम ABC है, 3 भुजा, तीनों दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एक 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दीजिए जो दिया है, जिसकी भुजा है वो मान दीजिए, यहाँ लिखिए जिसकी भुजाएं, पेज की कंजूसी नहीं करना, जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है।
है कि नहीं जी, है ना। अब देखिए इतना हो गया क्वेश्चन से, जिसका क्षेत्रफल निकालना है इतना हो गया। अब देखिए चित्र से, अब एक बार चित्र में आ जाइए, ट्रिक सेम टू सेम है। चित्र से देखिए एग्जामिनर कैसे नहीं नंबर देता है, और आप कैसे नंबर लेने के हकदार नहीं बनते हैं। आप हकदार बन जाएंगे नंबर लेने का, एग्जामिनर आपका नंबर एकदम खुशी खुशी से देंगे भाई। हाँ, मेरे पास कॉपी आएंगे तो हम तो पूरे के पूरे नंबर दे देंगे, समझ रहे हैं। एक भी नंबर कट नहीं करेंगे, हम समझ जाएंगे चलो बच्चा ने मेरा ही ट्रिक लगाया है, मैं क्यों नंबर कट करूं। अगर ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 का तीनों नंबर दे देंगे, एक भी नंबर कट नहीं। मैं समझ जाऊंगा ये बच्चा जरूर मेरा ही है, मतलब मेरा ही वीडियो देखता है और मेरा ही ट्रिक लगाया है, इसका कॉपी मेरे पास आ गया। तो चलो चित्र से ए बी बराबर कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर। ए सी बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए जबकि आप ये क्वेश्चन नहीं जानते थे, फिर भी आप आंसर दे रहे हैं, मैं नहीं आप खुद दे रहे हैं आंसर। फिर बी सी बराबर कितना, 26 सेंटीमीटर। देखिए ये आप नहीं कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, क्षेत्रफल निकालिए, किसका, तो त्रिभुज का। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब आप नहीं जानते हैं तो आप क्या कीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ही लिख दीजिए, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप आज हर एक क्वेश्चन में ट्रिक लगाएंगे, देखिए हो गया। देखिए ये क्वेश्चन के आंसर आप नहीं जानते थे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इतना लिख दिया, कहाँ से, क्वेश्चन से ही निकाल निकाल के दिमाग लगा के इतना लिख दिया। तो इतना जब आप लिख देंगे तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, 3 में से 1 नंबर तो भाई आपको कोई भी एग्जामिनर दे देगा, आपका कॉपी जिसके पास जाएगा और एग्जामिनर देखेगा बच्चे ने काफी पेज, मतलब बहुत से सारे पेज भरा है, समझ रहे हैं, तो आपका एकदम अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में ट्रिक लगाते हैं। चलिए अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, ए बी सी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी बराबर बी सी है, यदि इतना इतना इतना, तो छोड़ो नहीं यार, मान लीजिए आप नहीं जानते हैं। चलिए इसका आंसर बताऊंगा कैसे देना है। तो आप यहाँ आपको नहीं लिखना, अभी इस पेज को खाली छोड़िए, आप पेज पलटिए। अब आपको इस पेज में लिखना है, पेज की कंजूसी नहीं करना। अब यहाँ पेज की कंजूसी कब करना है, जब आपको लगे मेरा पन्ना घट जाएगा, मतलब समझ बहुत से क्वेश्चन बच जाएगा मेरा, मतलब घट जाएगा पन्ना, तब आपको कंजूसी करना है। लेकिन यहाँ तो बहुत से पेज खाली पड़ा हुआ है, हाँ खाली पड़ा हुआ है, तो कंजूसी क्यों करना। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या, ब्लैक पेन से बाबू, प्रश्न संख्या कितना है, 31 का देने जा रहे हैं, 31 का उत्तर, है ना। इसके लीजिए फटाक से ऐसे कीजिए, यार सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेना आप सभी बच्चे, ठीक है। हाँ मैं आपको यहाँ पे बताते रहूंगा, आपका कॉपी ऐसे चेक हो रहा है, यहाँ पे आपका नंबर काटे जा रहा है, बहुत सारे यहाँ पे चीज बताऊंगा। हाँ काफी नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा आपके लिए। ब्लू पेन लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, दुई मतलब दो होता है, बाहु मतलब भुजा होता है, मतलब कि त्रिभुज है ना, दो गो, मतलब कि दो गो इसका भुजा बराबर है। तो चलिए वो त्रिभुज बना लीजिए पहले। त्रिभुज कैसे भी बना लेते हैं, बराबर नहीं बना तो दो गो भुजा को जो है ना बराबर कर देते हैं, ठीक है। किसी को भी पहले नाम रख देते हैं ए बी सी। देखिए किसको बराबर करना दिया हुआ, तो सबसे पहले एक यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सम मतलब बराबर, दो गो भुजा, ठीक है। अब देखिए जिसमें ए सी बराबर बी सी बता दिया, यही भुजा का नाम है, ए सी बराबर बी सी, बी सी मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जिसमें, आज हम बहुत से क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें ए सी बराबर बी सी है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एग्जामिनर खुद कहता है कि जो जो क्वेश्चन में दिया है अगर आप उसी से थोड़ा दिमाग लगा के लिखते हैं तो वहां पे हम कुछ ना कुछ नंबर दे देंगे। खाली पेज छोड़ने से अच्छा है भाई कुछ ना कुछ रिलेटेड यहाँ पे लिख दो। रिलेटेड क्या, यही तो एकदम अच्छे से लिख रहे हैं, आपको नंबर मिलेगा, नंबर मिलेगा भाई। वैसे भी 0 से अच्छा 1, मतलब नहीं लिखेंगे तब तो उम्मीदें नहीं है कि नंबर मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, लिखा ही नहीं है, लेकिन कुछ लिख देते हैं तो हाँ उम्मीद है। हाँ यदि
ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर जो दिया है इतना है तो सिद्ध करें कि, देखिए यहाँ पे लिखा है सिद्ध करें कि, लेकिन आपको लिखना है सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि क्या करना है भाई कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण, ई बाउंड्री पार नहीं करना है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन का काम हो गया। अब देखिए यहां पर इतना तो हमने लिख ही दिया। अब यहां पर इतना हमने जब लिखा तो आप ना इसको एक दो स्टेप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि ब्रैकेट देखें मेन चीज को, इसको और इसको दो को लिख दीजिए। ए सी बराबर चित्र से कहां से लिख रहे हैं, चित्र से ए सी और समांतर है, सॉरी ए सी हम बराबर भी लिख सकते हैं, ए सी क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है, ए सी बराबर यह इसी को उठा के लिख दो ना यार, काहे अपना दिमाग लगाना, ए सी बराबर बी सी चूंकि, और इसको भी उठा के लिख दीजिए ए बी स्क्वायर 2ac, एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ बच्चा एकदम मतलब नॉलेजेबल है, पढ़ाई लिखाई करके आया है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे कह रहा है लास्ट में कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो ऐसा कीजिए समकोण त्रिभुज का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख दीजिए वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये भी होता है, इतना लिख दीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना नंबर का है बाबू, ये क्वेश्चन 3 नंबर का है। 3 में से तो हर एग्जामिनर 1 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, तो खाली छोड़ने से क्या फायदा, जो जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं इसी तरह ट्रिक लगाते जाएंगे, आपको नंबर मिलते जाएंगे तो आप 48 नंबर से ज्यादा लाएंगे। दिखाए ना आपको कॉपी, एक बच्चा का 48 नंबर आया था, एक का 29 नंबर आया था जो कि फेल हो रहा था, तो उनको ये ट्रिक नहीं पता था इसीलिए वो फेल हो गया। आपको ये ट्रिक पता है तो जहां आपका 29 नंबर आएंगे और ये ट्रिक लगा लेने के बाद तो 50 नंबर ना आ जाएगा जी, आ जाएगा। चलिए अब इस यहाँ पे खाली बच गया, खाली छोड़िए, छूटने दीजिए, अब अगला पेज में जवाब देना है यहाँ पर। चलिए मान लीजिए अब आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ठीक है, इसका आप आंसर नहीं जानते हैं तो कैसे देना है, देखिए 3 नंबर का है, छूटना नहीं चाहिए बाबू। तो सबसे पहले फिगर आप बना लीजिए, कितना है 27 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या, ओ सॉरी अच्छा कोई बात नहीं, ये भी चलेगा, प्रश्न उत्तर संख्या कितना है 27 है, इतना भी चलेगा। ठीक है, यह प्रश्न संख्या 27 का उत्तर या प्रश्न उत्तर संख्या 27 दोनों सही है, कटकुट नहीं लगाना है, दोनों सही है। एग्जामिनर भी इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी ना है। चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, जो फिगर दिया है उसको यहाँ पे उतारिए, इसको यहाँ पर उतारिए। ठीक है, तो मैं उतार लेता हूँ, आप स्केल से या तो हाथ से भी उतार सकते हैं, अगर स्केल से उतारिएगा देखने में सुंदर लगेंगे, हैंडसम लगेंगे और शादी ब्याह जल्दी हो जाएंगे ना, हैंडसम के फायदे हैं। चलिए पी बिंदु, और यहां भी एगो खींच लीजिए ऐसे ऐसे। अब इसको ना यहाँ पे मिलाइए जैसा जैसा है, ये तो आप ये सब में तो आप माहिर हैं, छापने में एकदम आप जो है ना माहिर हैं, हमको पता है। चलिए ये क्या है, इसका सी नाम है, यहाँ पर जो है ना गलती हुआ है, देखिए यहाँ पे गलती हुआ है, एक्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी समांतर कितना सी डी है, मतलब ए बी समांतर सी डी है, मतलब यहाँ पे सी होगा सी डी, और यहाँ पे ए बी, और इसका नाम क्या है क्यू है, आर है, 127 डिग्री है, जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, एक्स है, ये वाई है, और ये कितना 50 डिग्री है, बस हो गया ना। चलिए हो गया, आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपका छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो दिया है प्रश्न से, यहाँ पे लिखिए प्रश्न से क्या दिया है, ए बी समांतर सी डी, जो जो दिया है उसको लिखिए, ए बी इस तरह सी डी, क्या दिया है यहाँ पे आप लिखिए नीचे ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, देखिए और
क्या है, एंड लिखिए, और PRD, कोण PRD 127 डिग्री, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं 50 डिग्री, 127 डिग्री यही है, ठीक है। तो x और y ज्ञात कीजिए। इतना तो हमने लिख दिया, अब आप चित्र से निकालिए, चित्र से जो जो दिया है उसको लिखिए। इस क्वेश्चन से लिखा है, अब चित्र से लिख लेंगे, यही सब निकलेगा। देखिए कोण APQ 50 डिग्री निकलेगा, कोण APQ बराबर 50 डिग्री, ये निकला। फिर कोण PRD कितना, 127 डिग्री, कोण PRD 127 डिग्री। अन्ना समझ आए तो इसी को फिर से लिख देना है, चित्र से खाली यहाँ पे लिखेंगे, बाकी इसी को लिख देना है, ठीक है। और ये समांतर ये है AB समांतर CD, इतना लिख दीजिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो आपको 3 में से 1 नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है, 3 में से 1 नंबर दे दिया जाएगा। चलिए अब मान लीजिए आप ये क्वेश्चन नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो उसके आयतन का गणना करें, मतलब आयतन निकालना है। मान लीजिए आप नहीं जानते हैं, ठीक है। तो चलिए पेज पलटाइए और यहाँ पे लिखिए प्रश्न संख्या कितना है, 12 है, 12 का उत्तर। इस तरह लिख लेना है, स्केल रख के खींच देना है, अंडरलाइन कर देना है। ब्लू पेन लेना है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु, लंब मतलब थोड़ा लंबा टाइप का, और वृत्तीय मतलब वृत्त जैसा गोल भी होना चाहिए। शंकु है, शंकु तो आप जानते होंगे, नहीं फिगर ये बच्चा जानता, मतलब सब कोई जानता होगा। शंकु इस तरह बनता है, आप कुछ पढ़ाई नाम सुने होंगे, फिगर भी सुने होंगे। इस तरह बना लेना है। इसकी ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। ये जो ऊंचाई है ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, ऊंचाई को S से भी लिख सकते हैं, 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, ये जो आधार इसके त्रिज्या R से डिनोट करता है, आप जानते होंगे ये चीज, 7 सेंटीमीटर। कुछ कुछ तो आप जानते होंगे। अब यहाँ पे लिखिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्वेश्चन में जो दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई इतना, यहाँ पे लिखिए एक लंब, जैसा ऐसा है वैसे ही देख के वृत्तीय, अपना दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन से छाप लेना है। शंकु की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अब इसको ऊंचाई को H से भी डिनोट करते हैं, H बराबर 24 सेंटीमीटर, इस तरह लिख लेना है। और क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, किसका, लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या। आप फुल नाम लिखिए, लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या, ये भी चलेगा, बराबर 7 सेंटीमीटर। इसको R से लिखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए हम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी इतना लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक बार चित्र से लिखिए, इतना लिख दिया, एक बार चित्र से भी इसको लिख सकते हैं। चित्र से क्या है, चित्र से H बराबर कितना है, 24 सेंटीमीटर, और R बराबर 7 सेंटीमीटर। इस तरह अगर आप इतना लिख देते हैं, तो 3 नंबर में से कितना नंबर है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 में से तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, 2 में से 1 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आपको ये ट्रिक लगाना है। खाली पेज, सादा पेज छोड़ने से क्या फायदा, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। तभी तो कहा जाता है 0 से अच्छा 1, मतलब आप कुछ स्टेप तक सही लिख देते हैं, प्रश्न में जो दिया रहता है उसको भी आप लिख देते हैं, तो 1 नंबर तो बन जाता है। चलिए अब आप मान लीजिए आप ये क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, यदि A बराबर इतना, जो भी हो, मान लीजिए आप नहीं जानते ये डब्बा में क्या है नहीं है, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, तो इसका जवाब कैसे देंगे। देखिए यहाँ पे खाली छूट गया, छूटने दीजिए, आपको अलग से पेज लेना है, इसे पलटाना है और यहाँ पर लिखना है। देखिए आप कितना लिख दिए, एकदम दिखाऊंगा 48 नंबर से। देखिए कितना नंबर इसका बढ़ेगा, आप खुद देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप देना चाह रहे हैं, ठीक है, कितना, 5 नंबर। यहाँ पे लिखिए, जो भी है लिखिए, आपको सिखा रहे हैं, आप एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, प्रश्न संख्या। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपका कॉपी चेक होता है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे रिजल्ट कब आएगा सब कुछ बताऊंगा। प्रश्न संख्या
5 का उत्तर। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, वो आपका मन है, दोनों सही है। लेकिन इस तरह से, ठीक। ब्लैक पेन का हो गया काम, ब्लू पेन लेना है। ब्लू पेन लेना है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो जो दिया है उसी को लिखिए, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करें कि, आपको लिखना है सिद्ध करना कि। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से कोमा, यदि यहां से लेके यहां तक उतार दीजिए, छाप दीजिए, लेकिन सिद्ध करें की जगह पे सिद्ध करना है कि लिख देना है। यदि a बराबर 5 - 1 इतना तथा b बराबर 2 1 3 4, तो सिद्ध करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं, या तो आप पढ़ने नहीं जानते हैं, जैसे है वैसे छाप दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए आपको क्या करना, जो जो दिया है ना उसको फिर से लिखना है, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार, तीन को मेन चीज को उठाना है यहाँ पे। चूंकि ए बराबर लिखने का स्टाइल सीखिए, 5 - 1 6 7, फिर यहाँ बी लिखिए, यहाँ पे 2 1 3 4, तो सिद्ध करना है, यहाँ पे लिखिए, तो सिद्ध करना है कितना, ए बी नॉट बराबर बी ए, इस तरह लिख देना है, कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। अब देखिए, अब इस पर थोड़ा काम कर लेना है, जहां तक हो सके काम करना है। तो पहले ए बी है, तो पहले यहाँ पे ए बी उठाइए, ठीक है। अब ए का मान क्या है, ये रहा, बी का मान क्या है, ये रहा, तो एक जगह पे इसको रखेंगे, डब्बा वाला को, पहले ए है तो पहले ए का मान ये रखेंगे, बहुत ईजी है, 5 - 1 6 7। अब यहाँ पे बी है तो यहाँ पे बी का मान रखेंगे, ये वाला 2 1 3 4, इतना ही रहने देंगे, इसका काम हो गया। अब इसको उठाइए, बी ए, पहले बी है तो पहले बी का मान लिखिए, 2 1 3 4, ए है तो पहले ए का मान तब लिख दीजिए। अब 5 - 1 6 7 हो गया, इसका भी हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, हाँ, लास्ट में क्या लिखेंगे, अब लास्ट में लिख देंगे कि अतः, यहां भी लिख सकते हैं, अतः इसको ए बी नॉट बराबर बी ए, हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन को ही, यदि, खाली यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे शुरू में क्या लिखे थे, क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध करें कि, और हमने शुरू में क्या लिखे थे, सिद्ध करना है, अब सिद्ध कर दिया, अब लिखेंगे सिद्ध कर दिया, ठीक है। सेम टू सेम इसको छापिए, यदि ए बराबर 5 - 1 6 7 इतना तथा बी बराबर 2 1 3 4, तो सिद्ध कर दिया क्या, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इतना लिख देंगे। इतना जब आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर का है, कोई बात नहीं, 2 में से 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, क्योंकि आपने फुल एक्सप्लेनेशन कर दिया, प्रूफ भी कर दिया, 2 में से 2 नंबर आपको दिए जाएंगे। और देख लेते हैं, ये तो हो गया। चलिए मान लीजिए आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, एक पल के लिए मान लीजिए आप ये भी नहीं जानते हैं, कितना 12 है, 12 नंबर, यहाँ पे लिखिए, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर, इसके लीजिए, वैसे ही जैसे आपको ट्रिक बताएं कि यदि पूरे एकदम छाप देना है, खाली यहाँ पे ज्ञात करें की जगह पे ज्ञात करना है कि लिख देना है, प्रश्न से यदि, ये देखिए ये क्या है, ए ऊपर में तीर चिन्ह, ये आई ऊपर में तीर चिन्ह, जो भी है उसी तरह आपको लिखना, जैसे है वैसे लिख देना, ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई ऊपर में तीर चिन्ह प्लस जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह, क्योंकि हमको नहीं पता है ना क्या है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, तो जो है वही लिख देना, तथा बी ऊपर में तीर चिन्ह बराबर 2 आई ऊपर में तीर चिन्ह 3 जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह, तो
ए गुना बी, दोनों पे ऊपर में तीर चिन्ह, इतना ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमने क्या बताएं कि जो जो दिया है उसको फिर से उठाइए, इसको उठाइए, यहाँ पे लिखिए ए ऊपर में तीर चिन्ह बराबर आई जे ऊपर में तीर चिन्ह प्लस के ऊपर में तीर चिन्ह, फिर बी बराबर दिया है बी ऊपर में तीर चिन्ह 2i प्लस 3j ऊपर में तीर चिन्ह के ऊपर में तीर चिन्ह, हो गया। अब इतना ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखिए तो a गुना बी ऊपर में तीर चिन्ह इतना इतना ज्ञात करना है, हो गया। अब देखिए ज्ञात करना है, अब इसको उठाइए a गुना बी, ठीक है, पहले a है तो पहले a का मान रखिए, क्या है आई जे के, सब में तीर चिन्ह लगाइए, फिर क्या है गुना है, गुना लिख दीजिए, बी का मान क्या है, ये है 2i प्लस 3j प्लस के, लिख दिया। अब इसको ऐसे रख देते हैं ताकि देखने में हैंडसम लगने लगे और शादी भी जल्दी हो जाए, इतना रहने दिया, हो गया। अब कुछ इतना ही रहने दिया, इसका काम हो गया। अब लिखेंगे ये अतः, यहाँ पे लिखिए अतः, क्वेश्चन में ही लिखेंगे, खाली यहाँ पे ज्ञात कर दिया लिख देंगे, करें की जगह पे, यदि ए जो भी है उसको उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, हम लिख रहे हैं आप अच्छे से लिखिएगा, इतना तो ए इतना इतना ज्ञात कर दिया, हो गया, हो गया। देखिए आपको यहाँ पर इसका भी नंबर आपको दिए जाएंगे, फुल मार्क्स दिए जाएंगे। तो इसी तरह से आप जो क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते रहेंगे उनमें ये ट्रिक लगा लगा के आप बहुत से पेज तक जा सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएंगे, आप फेल नहीं होंगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम गुलशन शर्मा है, और अगर चाहते हैं कि आपका कॉपी मेरे पास आए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, रोल नंबर लिखिए, और आपको कितना नंबर चाहिए ये भी बता जाइए मुझको। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी गलती किया है, हमसे दोस्ती कर लीजिए, आप फायदे में रहेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।